अब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ का नया डीजीपी कौन होगा। छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी के लिए 4 नामों का पैनल तैयार किया गया है। नामों का पैनल तैयार कर फिर से केंद्र को यहां पर भेजा गया है। बता दें कि गृह विभाग इन नामों को भेजा गया है। तो वहीं 5 फरवरी को डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल समाप्त होगा और राज्य की सहमति के बाद नाम पर यहां मोहर लगेगी। इससे पहले 3 नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा गया था और अब गृह विभाग की ओर से दोबारा यहां पर प्रस्ताव भेजा जाएगा। बता दें कि यहां पर पवन देव 1992, अरुण देव गौतम 1992 और हिमांशु गुप्ता 1994 बैच के नाम इसमें शामिल थे। अब आईपीएस कल्लूरी और प्रदीप गुप्ता के नाम भी यहां पर शामिल हो सकते हैं। तो अब बड़ा सवाल जो है वो ये बना हुआ है कि यहाँ पर नया डीजीपी कौन होगा। नए डीजीपी के पैनल की यहाँ पर लिस्ट तैयार की गई है और देखना होगा कि इस डीजीपी के लिए जो 4 नाम हैं उसका पैनल यहाँ पर भी भेजा गया है। चलिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ अविनाश जुड़े हुए हैं। अविनाश, यहाँ पर अब नए डीजीपी को लेकर कयास लगाने शुरू कर दिए गए हैं। अब सवाल ये बन रहा है कि आखिर छत्तीसगढ़ का नया डीजीपी कौन होगा, क्योंकि देखा जाए तो 4 नामों का पैनल भी यहाँ पर सामने आ चुका है। तो क्या कुछ नाम यहाँ पर सामने आए हैं और अब अगला जो डीजीपी है वहां मोहर लगने की बात सामने आ रही है, तो कौन हो सकता है यहाँ पर नया डीजीपी? बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 5 फरवरी को समाप्त हो रहा है और इससे पहले गृह विभाग के द्वारा डीजीपी के नामों का पैनल जो है यूपीएससी को भेजा गया था। पहले भी 3 नामों का पैनल यूपीएससी को भेजा गया था, लेकिन अब फिर से इस पर चर्चा हो रही है और 4 नामों का पैनल अब छत्तीसगढ़ के गृह विभाग जो है, छत्तीसगढ़ का गृह विभाग डीजीपी के नाम पद के लिए भेजेंगे। तो जिसमें पहला जो नाम है वो पवन देव का है, जो कि 1992 बैच के आईपीएस हैं। इसके साथ ही अरुण देव गौतम है, 1992 बैच के आईपीएस हैं। हिमांशु गुप्ता 1994 बैच के आईपीएस हैं। इसमें इन नामों के साथ जो है 4 नामों का पैनल जो है संभावित जो है वो यूपीएससी को भेजा जाएगा और इन्हीं में से किसी एक नाम पर जो है डीजीपी के पद के लिए मुहर लगेगी। लेकिन अभी 5 फरवरी को डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल समाप्त होगा। पहले भी नामों का पैनल भेजा जा चुका है और खास तौर पर ये माना जा रहा है कि जो वर्ष आयु हैं, जो कार्य क्षेत्र हैं, जिसमें 30 वर्षों से भी ज़्यादा या फिर 30 वर्षों तक कम से कम जिनकी कार्य अनुभव है, उन्हें डीजीपी बनाया जाएगा। तो इस आधार पर यह तय किया जाएगा। यूपीएससी इस पर चर्चा करेगी, नामों पर किसके कार्यकाल किस प्रकार से रहे, किसके जो कार्य अनुभव है वो कितना रहा और इसी के आधार पर जो है इन नामों पर मुहर लगेगी। तो 4 नामों के पैनल फिर से भेजे जाएंगे। पहले जो नाम है वो 3 नामों के पैनल छत्तीसगढ़ से गृह विभाग से भेजे गए थे और उसके बाद अब फिर से 4 नामों का पैनल जो है वो छत्तीसगढ़ गृह विभाग भेजेगा, जिसमें इन 4 नामों में किसी एक नाम पर मुहर लगेगी। जी बिल्कुल अविनाश, देखना होगा कि आखिर किन नामों की जो पैनल जो है उनमें से किसका नाम यहाँ पर सामने आ सकता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।